नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों 20 दिसंबर 2020 और फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है हम आपके लिए लेकर आए। टॉप 60 क्वेश्चन यानी 60 प्रश्न हमें मिल चुके हैं और क्वेश्चन जो हैं दोनों शिफ्ट के इसमें आपको देखने को मिलेंगे। गाइज यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो विद सॉल्यूशन लिए गए, तो वीडियो पूरा देखिएगा, यहाँ पर पूरी चीज़ें आपको बताई जाएगी। और अगर आपका पेपर है कभी भी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमें जो भी क्वेश्चन है वो सेंड कर सकते हैं ताकि एनालिसिस आपको जल्दी से मिल पाए। टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन किया है तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज आज के जो क्वेश्चन सेंड किए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, फर्स्ट शिफ्ट के शाहरुख खान जी के द्वारा किए गए जो कि भोपाल से हैं, और रामकेश अहिरवार जी ने 75 मार्क्स यहाँ पर स्कोर किया है, ये सागर से, इनके द्वारा सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हमें दिया गया है। तो इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इतने सारे क्वेश्चन याद रखे और हमें सेंड किए। तो गाइज यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था ये है कैलाश की शुद्ध वर्तनी पूछी थी। तो कैलाश की शुद्ध वर्तनी ये कैलाश होती है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था संधि कितने प्रकार की होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और इसका सही जवाब आपका है हिंदी व्याकरण में संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जैसा कि आप सभी को आई होप कि पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दो स्वरों के मेल को कौन सी संधि कहते हैं, और इसको कहते हैं दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, इसका सही जवाब आपका रहेगा जहाँ उत्तर पद प्रधान होता है और एक शब्द विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है वहाँ पर द्विगु समास आपका होता है। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो निकल कर आ रहा है वो है अप्रत्यय, भूला, पूजा और तुलना सूजा, इन सभी में आपको बताना है कि किसमें अप्रत्यय। देखिए यहाँ पर जो है आपका अप्रत्यय आ रहा है भूला शब्द में, यानी आपका इसमें अगर अप्रत्यय को हम हटा देंगे तो भूल हो जाएगा और इसमें अप्रत्यय लगा देंगे तो भूला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका शब्द के आगे क्या लगता है, शब्द के आगे उपसर्ग लगता है, ध्यान रखिएगा। और उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं तो उसको उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग जो लगता है शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय जो है पीछे लगता है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट था कवित्री की वर्तनी शुद्ध करनी थी, कवित्री को किस शुद्ध रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर कवइत्री यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दो मुहावरे से पूछे गए थे, दो क्वेश्चन मुहावरे से थे। इसके अलावा मोटे तौर पर अगर हम आपको बताएं तो मुहावरे की डेफिनेशन हम आपको बता देते ताकि आपको याद रहे। मोटे तौर पर जिस सुगठित शब्द समूह से लक्षणाजनक और कभी कभी व्यंजनाजन्य कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं, और कई बार यह व्यंग्यात्मक भी होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, कोई यहाँ पर एक पंक्ति दी गई थी उसमें से आपको बताना था कि कौन सा रस है। तो देखिए करुण रस इस पंक्ति में था, ये सब बताया गया है जिन्होंने पेपर दिया है उन्होंने कि करुण रस उस पंक्ति में था। जो भी पंक्ति थी वो पंक्ति पूरी तो उन्हें याद नहीं रही है। करुण के बारे में हम आपको बताते, करुण रस में किसी भी अपने वियोग का, अपने विनाश व प्रेमी से सदैव दूर चले जाने या वियोग या विछड़ जाने से जो दुख उत्पन्न होता है, वेदना उत्पन्न होती है, उसके कारण जो है जो वियोग या वेदना होती है वह उसको करुण रस कहते हैं, और करुण रस यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है महिष सचिव सुभाव सुवाय पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार आपसे पूछा था तो अनुप्रास अलंकार था, उन्होंने बताया है। और जिस अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उसे अलंकार जो कि अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार पैदा होता है अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जैसा कि आपको आई होप के पता भी होगा। संसार का पर्यायवाची आपसे पूछा था कि संसार का पर्यायवाची क्या होता है, तो जग, विश्व और लोक तीनों और भी बहुत सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था नदी का पर्यायवाची आपसे पूछा था, तो देखिए नदी का पर्यायवाची होता है सरोज, तनुजा, सरित, शैलवाहिनी और भी कई सारे होते हैं जैसे आपना, निर्गमा, कुलकंसा, तटिनी, सरी, सारंग और जयमाला, तो ये सभी होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ज्ञात का विलोम क्या होता है, ज्ञात का विलोम पूछा था तो इसका अज्ञात होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था अमिट, अमिट का विलोम आपसे पूछा गया था तो इसका होता है मिट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका आभिकारी, आभिकारी शब्द का उदाहरण देना है। अब देखिए आभिकारी शब्द क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला ना जा सके आभिकारी शब्द कहलाते थे, जैसे अब, कब, क्यों, पर, में, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, लेकिन, जल्दी, शीघ्र, ये जो सभी है आभिकारी शब्द है। तो इसमें से आपका ये पढ़ती, आई थिंक पढ़ती होगा क्योंकि एक और ऑप्शन हमें नहीं पता है, एक तो राजधानी था, एक कक्षा था, एक पढ़ती था, एक और नहीं पता है। तो ये आई थिंक इसमें से राजधानी कक्षा दोनों नहीं है, इसमें से पढ़ती हो सकता है, बाकी नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके आधार पर क्लियर हो पाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का राजकीय खेल पूछा गया था, कौन सा था। देखिए जीके के यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अब स्टार्ट हो गए और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। 15 क्वेश्चन जो हिंदी के मिले थे हमें, तो ये 16 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन मुहावरे से पूछे गए थे। 16 क्वेश्चन हमें मिल चुके थे हिंदी के। बाकी अब जीके स्टार्ट होता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल आपसे पूछा गया था कौन सा है, तो मलखम है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है इसे राजकीय खेल 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था। मलखम भारत के प्राचीन खेलों में से एक है और ये कम से कम समय में शरीर के हर एक अंग की कसरत जो है सुनिश्चित करता है। इसके कारण इसे राज्य सरकार ने जो है मलखम को राजकीय खेल से घोषित किया गया था। नेक्स्ट तानसेन समारोह से आया था कि हर साल ये कहाँ पर आयोजित होता है, ये ग्वालियर में होता है, ध्यान रखिएगा। दिसंबर में होता है हर महीने, तो हर साल दिसंबर के महीने में ये जो है ग्वालियर के बेहद गांव में होता है, जहाँ पर तानसेन जिससे संबंधित थे। नेक्स्ट यहाँ पर 4 दिन का जो है संगीत में कायाकल्प भी, कल्पात्मक नाटक भी होता है और दुनिया भर से कलाकार और संगीत प्रेमी जो है यहाँ पर संगीत साधक आते हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि इनको यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मनरेगा कितने जिलों में शुरू की गई थी, तो देखिए ये मध्य प्रदेश के 50 जिलों में शुरू हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ये भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार वन के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। रोजगार सेतु से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार जो है किस राज्य ने इसको शुरू किया है, तो इसको मध्य प्रदेश ने शुरू किया है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और जो श्रमिक थे दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप उद्योग नियोजन और निर्माण कार्य आदि में रोजगार देने के लिए ये जो है रोजगार सेतु योजना उनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार की योजना बनाकर लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश बना था। अगला क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के मूल निवासियों को नौकरी देने की घोषणा की है, इसका सही जवाब रहेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने मूल निवासियों के ही मध्य प्रदेश की जितनी भी नौकरियां हैं सरकारी नौकरियां वो देने की घोषणा की है। अन्य किसी भी राज्य के यहाँ पर कैंडिडेट जो है जो कि इसके लिए अप्लाई एलिजिबल नहीं होंगे, ये चीज़ें यहाँ पर की थी, जैसा कि आपको पता भी होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन कब हुआ था ये पूछ लिया गया है। तो इनका 21 जुलाई 2020 को निधन हुआ था। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और ये जो है थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन था 2020 में मध्य प्रदेश खेल पुरस्कारों की घोषणा कब की गई, इसकी घोषणा 28 अगस्त 2020 को की गई थी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कालिदास सम्मान से है। अंजलि एला मेनन को किस क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया गया था, तो इन्हें दृश्य कला के लिए दिए हुए कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्वालियर चंबल प्रोग्राम वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया, तो इसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है। और ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला 6 लेन एक्सप्रेसवे है। और पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के जिनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके नाम पर इसको जो है कर दिया है। और भारत सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार ने ये इसकी घोषणा की है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है चीज़ें, आई होप का आपको ये पता भी होगा, नहीं पता है तो आप याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके जरूर से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था अटल बिहारी वाजपेयी की एक रचना पूछी थी कि कौन सी इनकी रचना है। देखिए सभी जितनी भी रचना है पूरी आपको बता देते हैं, आपको जो भी ऑप्शन में मिला हो उस हिसाब से आप क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए इतनी सारी जो रचना है ये सभी इन्हीं की है। मृत्यु या हत्या, कैदी कवियार, ये संसद के 3 दशक, अमर आगे, कुछ लेख कुछ भाषण, सेल्युलरवाद, राजनीति की रपटीली राहें, बिंदु बिंदु विचार इत्यादि इतनी जो रचना है ये सभी अटल जी की है, ध्यान रखिएगा। और मेरी 51 जो कविता है ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश कैडर के IAS अफसर है अजय तारकी को भारत सरकार द्वारा किस विभाग का सचिव नियुक्त किए गए, इसका आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट लग रहा है इसलिए इसका राइट आंसर नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन बताया है इसका आंसर जो बताया है, जो कैंडिडेट ने क्वेश्चन हमें बताया है उन्हीं ने ही इसका आंसर भी बताया है कि इसका सही जवाब ये रहेगा। बट इसकी हम 100% पुष्टि नहीं करते कि ये बिल्कुल 100% करेक्ट हो सकता है। गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है भारत सरकार द्वारा कितने प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, इसका सही जवाब रहेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल मंत्री है किरण रिजिजू, इन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट के लिए किसे नामोनित किया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है, तो ये जो किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया था। देखिए याद रखिएगा थोड़ा सा, जुलाई 2020 को स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का एक नया कानून बनाया गया है। इस कानून में
जो है निजी क्षेत्र की नौकरियों को हरियाणा के स्थानीय निवासियों के लिए 70% आरक्षण लागू कर दिया गया है। तो ये जो है हरियाणा सरकार ने किया है। बाकी एमपी गवर्नमेंट का अगर क्वेश्चन आया था तो वो आप उस हिसाब से बताइएगा। हमें ये जो क्वेश्चन है सेम ऐसा ही मिला है, इसलिए यहाँ पर हरियाणा आपका सही जवाब रहेगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 1890 से 1911 के बीच में भोपाल की बेगम कौन रही, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज के पेपर में। तो देखिए शाहजहां बेगम जो थी वो बनी थी 16 नवंबर 1868 को भोपाल की शासकिया ये बनी थी, और 16 जून 1901 को इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर है। तो 1901 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद में उनकी बेटी जो थी उनका नाम था सुल्तान जहां बेगम, ये बनी थी 1930 में 12 मई को। और ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर ये जो चीज़ें कुछ समझने वाली रहेगी। भोपाल के कसर ए सुल्तानी पैलेस में सुल्तान जहाँ का निधन हो गया था, तो ये ध्यान रखिएगा 1930 में इनका निधन हुआ था। कब हुआ था? सुल्तान जहाँ बेगम का निधन 1930 में हुआ था, और 1968 में ये जो है शाहजहां बेगम बनी थी। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों आपका सही जवाब रहेगा। अगर उपरोक्त तो दोनों दे रखा होगा तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इसके 1890-1911 के बीच में ये दोनों जो है यहाँ की शासिका रही है। गाइज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आ रहा है पीएम मोदी ने एमएसएमई के अंतर्गत काम करने वालों को क्या कहा है। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा नहीं मिल पाया है, आधा अधूरा क्वेश्चन है, इसलिए इसका सही जवाब जो है पता करना काफ़ी जो कि मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूरा मिल पाता तो हम आपको जवाब भी दे पाते। गाइज यहाँ पर जो है नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट जो शिफ्ट थी सेकंड शिफ्ट, इसके क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है। ये थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक। इसके अलावा शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आपको पता होगा। इस बार स्टेडियम पूछ लिया है कहाँ पर? ये आपका भोपाल में है। इसके अलावा एनआरए और सीए यानी नागरिकता संशोधन जो बिल था, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये आपका उत्तर प्रदेश है, और ये पहला राज्य बन गया है जहाँ नागरिकता संशोधन बिल लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका सिवनी छिंदवाड़ा जिले में है, ये आप ध्यान रखिएगा। और HCL के 6 संस्थानों में से किसे 2011 में पद्मश्री मिला था? ये देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा डाउट हमें लग रहा है, क्योंकि HCL और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो मिसिंग लग रही हैं। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सह्याद्री पर्वत का अन्य नाम क्या है? तो देखिए इसको पश्चिमी घाट भी जो है इसका अन्य नाम है, और इसको सह्याद्री भी बोला जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित इस पर ये जो है पर्वत श्रृंखला स्थित है, इसलिए इसको पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। फूलवती महोत्सव में महिलाएं किस अवसर पर नृत्य करती है? तो इसमें भी थोड़ा सा संशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2020 कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE में हुआ था, इस बार भारत में ये नहीं हुआ था। ताजमहल का आपसे पूछा गया कि ताजमहल के वास्तुकार कौन है, यानी ताजमहल को किसने बनाया? तो इसका सही जवाब रहेगा उस्ताद ईसा के द्वारा जो है ताजमहल का वास्तुकार है, या फिर इसको बनाया गया है। यानी प्रमुख वास्तुकार यहाँ पर मान लीजिएगा इनको, उस्ताद ईसा को, ये मुख्य वास्तुकार इसके थे। नेक्स्ट 2019 में मिसेस इंडिया कौन बनी थी? तो ये राजस्थान की सुमन राव, ये फेमिना मिस इंडिया 2019 का ताज इन्होंने अपने नाम कर लिया था। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला क्रिकेट टीम की कप्तान का जन्म इंदौर में हुआ? तो देखिए भारतीय पूर्व कप्तान रही है महिला क्रिकेट टीम की, जिनका नाम है संध्या अग्रवाल। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ, और ये कैप्टन भी रह चुकी है इंडियन क्रिकेट टीम की महिला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है, जो कि दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी की श्रेणी में आती है, यानी गंदगी नदी की श्रेणी में इसको रखा गया है। प्रदूषण सबसे ज़्यादा होने के कारण इसको ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट झंडा जो सत्याग्रह ये कब हुआ था? ये 1923 में हुआ था झंडा सत्याग्रह, और ये शांतिपूर्ण नागरिक आवाज था। नागपुर और जबलपुर का जो सत्याग्रह ये 1923 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श अभियान परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका एक निकल कर आया था, और एक पूछा था सांप का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसको हम सांप का पर्यायवाची होता है सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि और पनंग, इतने सारे इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट है नूपुर का शब्द रूप आपको बताना है, तो नूपुर इस प्रकार आप लिख सकते हैं। वहीं नवजीवन दी घनश्याम, हमें ये की एक पंक्ति थी, और काफ़ी लंबी पंक्ति थी ये पूरी तो उन्हें याद नहीं रही है, बट जितनी भी रही है उन्होंने हमें बता दी है। देखिए इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना था कि कौन सा अलंकार है। अब पूरी अगर पता होती तो हम एग्जैक्ट इसको बता पाते। गैस नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रतिदिन में समास कौन सा होता है? तो इसमें अवयवी भाव समास होता है। साथ ही राजा पुत्र में यानी राजपुत्र में कौन सा समास होता है, ये भी क्वेश्चन था। तो इसमें तत्पुरुष समास आपका होता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याधिक का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। तो अत्याधिक का होता है अत्यंत अधिक, या बहुत अधिक, या बहुत ज़्यादा, घोर, अतिशय, बेहद, असीम। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अल्पज्ञ बोलते हैं, अल्पज्ञ।
तो यहाँ पर आपका अल्पज्ञ करेक्ट रहेगा। गाइस जितने भी जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिए। आई होप का आपको पता चल चुका होगा कि आज की जो दोनों शिफ्टें हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उनके आंसर क्या है। बट कुछ जो क्वेश्चन ऐसे थे जिनके जो है सही से जो क्वेश्चन थे वो हमें नहीं मिल पाए, इसलिए उनका आंसर नहीं दे पाए। बाकी अगर आपको पता है पूरे क्वेश्चन तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए, जय भारत।